हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 23 का डिस्कशन करते हैं, जो कि बिहार सचिवालय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और सभी एक्सपेक्टेड है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ स्क्रीन पे और बोल रहा है कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपने व्यय को 25% बढ़ा देती है, तो उसका बचत क्या है। बचत आपसे देखिए परसेंटेज में पूछ रहा है, आपको प्रतिशत में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि आय बराबर क्या होता है। यहाँ देखिए होता है, सॉरी, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो बोलता है कि अपनी आय, तो आय उसका होगा कितना, तो 100% होगा, तो उसका आय 100% होगा। जिससे बोल रहा है कि 80% खर्च कर रहा है, तो 100 का 80% खर्च कीजिएगा तो 80% खर्च कर रहा है। तो आप जब 80% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहेंगे, तो बचा रहेंगे आप 20%। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, तो 20 से कट जाएगा, देखिए 20 × 25 = 100 हो जाएगा, 20 × 4 = 80 हो जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं कि 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1। तो इधर भी 5 इधर भी 5। तो आय देखिए आपका 5 रुपया है, खर्च कर रहा है 4 रुपया, बचत कर रहा है 1 रुपया, तो सब मिला के 5 रुपया हो जा रहा है। तो देखिए अब कहता है कि जब उसकी आय में 30% बढ़ा दिया जाए, तो आय तो देखिए 5 रुपया है, तो इसमें 30% बढ़ाने का मतलब हुआ कि इसमें 30 गुना कर दीजिए। उसके बाद बोलता है कि वह अपने व्यय में 25% बढ़ा रहा है। देखिए व्यय व्यय को कहते हैं खर्च, तो इसमें आप 25% बढ़ाने का मतलब कर दीजिए, 25 गुना कर दीजिए। तब बोलता है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत हो रहा है, कितना प्रतिशत बचत कर रहा है, तो X% आपका बचत कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको हल कर दीजिए, X का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 × 25 कितना होता है, 150 होता है, बराबर 25 × 4 = 100 होता है, सॉरी 25 × 4 = 100 प्लस क्या होगा यहाँ से, तो X होगा। ठीक है, अब देखिए 150 बराबर 100 + X है, तो अगर 100 को इधर भेजिएगा तो 150 - 100 होगा, तो यहाँ से X का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 150 - 100 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 50 देखिए पॉजिटिव में है, तो आपका पॉजिटिव वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है और बी आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे X इसलिए नहीं माने कि देखिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा समझने में परेशानी होगा। जब परसेंटेज में पूछा ही जा रहा है तो लास्ट में परसेंटेज जोड़ देंगे। तो देखिए लास्ट में परसेंटेज जोड़ दिए हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है कि परीक्षा पास करने के लिए करण को 35% की आवश्यकता है। यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है तो वह अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। बोलता है कि अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, मतलब उससे पूछा जा रहा है टोटल अंकों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए आपको बोल रहा है कि परीक्षा पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, तो 35% अंक की आवश्यकता है। ठीक है, ये 35% जब उसके पास रहेगा तो वो परीक्षा पास कर जाएगा। लेकिन बोलता है कि नहीं, वह 105 अंक ही प्राप्त करता है, वह 105 अंक ही प्राप्त करता है। और क्या कहता है, 35 अंक से फेल हो जाता है। अगर जो 105 अंक प्राप्त किया और 35 अंक से फेल हो गया, मतलब 35 अंक कम लाया, अगर जो उसको 35 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो देखिए ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। 35 बराबर 35% अंक ला रहा है तो भी पास हो रहा है, और 105 + 35 ला रहा है तो भी पास हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये परसेंटेज का वैल्यू और ये आपका जो मान दिया हुआ है, ये दोनों आपका बराबर होगा।
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 35% का वैल्यू कितना हो गया, 105 प्लस 35 करेंगे तो कितना होगा, 140 होगा। और तो बोलता है कि अधिकतम कितने अंक ला सकता है, तो अधिकतम तो कोई भी 100 अंक ला सकता है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 105 प्लस 35 कितना होगा, तो 140 होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 35 होगा, इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से इसको 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटिए कितना बार में, तो 20 बार में। ये कटेगा कितना बार में, 7 दूना 14, 20 बार में। देखिए 20 गुना 20 मतलब 20 गुना 20 कितना, 4, मतलब आपको 400 अंक लाना पड़ेगा। मैक्सिमम 400 अंक का परीक्षा था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक आदमी की वर्तमान आयु उसके बेटे की उम्र का 4 गुना है। तो 5 साल पहले आदमी अपने बेटे की उम्र का 9 गुना था। तो आदमी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप सही ढंग से पढ़िएगा ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को रफली नहीं पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। देखिए बोलता है कि एक आदमी की वर्तमान आयु उसके बेटे की उम्र का 4 गुना है। तो देखिए आपको रेशियो में दिया हुआ है, ये आपका आदमी हो गया, ये इसका बेटा हो गया। तो बोलता है 4 गुना, तो 4:1 हो गया। कहने का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलता है 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले, मान लिया अभी 2023 चल रहा है, तो 5 साल पहले कहने का मतलब क्या हुआ, पीछे जा रहा है, बाद नहीं। 5 साल बाद जाएगा तो 23 5 कितना हो जाएगा, 28। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेशन करना पड़ेगा माइनस से। ठीक है, तो बोलता है 5 साल पहले आदमी अपने बेटे की उम्र की कितना हो जाएगा, तो 9 गुना था। तो 9 गुना था कहने मतलब 9:1 था। अब यहाँ से रेशियो 1 का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए तिरछा गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा, तो 9 एकम 9 होगा, ये करेंगे 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया अनुपातिक 5, यहाँ से अनुपातिक 5 आ गया। अब देखिए 5 साल पहले जाना है, तो देखिए यहाँ से कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, तो 9:1 का अंतर कितना आ रहा है, तो 9:1 का अंतर आ रहा है आपका 8। 8 गुना 5 करेंगे तो आपका 40 आएगा। तो यही रेशियो 5 का मान कितना होगा, 40 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 का मान नहीं निकल जाएगा, 1 का मान आपका निकल जाएगा 8 पचे 40, 1 का मान आपका आ गया 8। तो आपका 1 का मान निकल गया 8। तब बोलता है कि आदमी का वर्तमान उम्र क्या है। तो अब आदमी का वर्तमान उम्र तो देखिए यही न था, वर्तमान तो देखिए 4 गुना था, तो वर्तमान तो यही न था। तो आदमी देखिए 1 का वैल्यू 8 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू आपका 8 चौक 32 होगा। और 32 वर्ष आपका राइट आंसर है, कहीं है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनका अनुपात 4:2:5 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 11 रुपया दिया हुआ है, तो बोलता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ना कि मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको भी आप रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। देखिए 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये पैसा में है, ये रुपया में है, ये भी पैसा में है। ठीक है, सबका अनुपात दिया हुआ 4:2:5। जैसे 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 बोलेंगे वैसे वैसे समझते जाइएगा, आपका आंसर निकलता चला आएगा। ठीक है, अगर जो 1 रुपया का सिक्का 4 गो होगा तो आपके पास कितना रुपया होगा, तो आप कहेंगे कि 4 रुपया होगा सर। उसके बाद 50 पैसा का सिक्का 2 गो होगा, तो 50 पैसा प्लस 50 पैसा करेंगे तो आपके पास 100 पैसा हो जाएगा। और 100 पैसा बराबर कितना होता है, तो 1 रुपया होता है। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। प्लस उसके बाद 10 पैसा का सिक्का आपके पास 5 गो है, तो 10 पैसे का सिक्का 5 गो है, तो आपके पास कितना पैसा हो गया, 10 पचे 50 पैसा हो गया। तो 10 पचे 50 पैसा को आप क्या कह सकते हैं, मेरे पास आपके पास कितना हो गया,
तो आपके पास 50 पैसा हो गया। 50 पैसा कहने का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया का आधा हो गया। तो 1 रुपया का आधा आप कैसे लिख सकते हैं, 0.50 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 एक 5 हो गया और 0.50 हो गया, तो कितना हो गया, तो 5.50 हो गया, ठीक है। 5.50 हो गया, ये रुपया में आया। लेकिन बोलता है कि नहीं, कुल रुपया मेरे पास कितना है, तो 11 है। तो यही तो 5.50 का मूल्य कितना है, तो 11 के बराबर है। तब बोलता है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 है। तो यहाँ से 2 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे निकालेंगे, एकक नियम लगा देंगे। 11 बटा कितना होगा, 5.50 इंटू 2 हो जाएगा। इसको काट छाट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर चल जाएगा 100, ठीक है। 200 कर दिए डायरेक्ट उसको। 11 से काट दीजिए, 11 से कट जाएगा कितना बार में, तो 11 पचे 55, 50 बार में। और ये कट जाएगा 50 से 200 कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 4 गो है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए सबसे आसान तरीका से बताया जाता है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोल रहा एक पुरुष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह ठीक आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद अपने गति को दोगुना कर देता है। वह पूरे 5 घंटा चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। देखिए कुल दूरी आप मान सकते हैं, यहाँ से एक है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आप कुल दूरी मान लीजिए, तो कुल दूरी आप मान लीजिए यहाँ से 2D, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये पर बी पॉइंट है, ठीक है। तो कुल दूरी आप मान लीजिए 2D किलोमीटर, ठीक है। यहाँ आप इतना मान सकते हैं। तो देखिए पहला दूरी चल रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो समय आपका दिया हुआ कितना, 5 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो आधा दूरी चल रहा है वो कितना, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। उसके बाद फिर आधा दूरी चल रहा है कितना, तो बोलता है कि अपना चाल को दोगुना कर लेता है। तो पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब दोगुना कर देगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो यही दूरी दूरी तय कर रहा है, तो उसको टोटल समय कितना लग रहा है, तो 5 घंटा का उसको समय लग रहा है। देखिए यहाँ पे 5 घंटा दिया हुआ है, तो यही 5 के बराबर हो गया। यहाँ से हल कर दीजिए, डी का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6, यहाँ पे आएगा कितना 2D प्लस यहाँ से कितना आएगा आपका, सॉरी यहाँ से D आएगा, यहाँ से आपका आएगा 2D। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 3D/6 बराबर कितना आ गया 5। ये से ये कट जाएगा कितना बराबर 2 बार में, तो D बराबर कितना आ गया आपका, तो 10 आ गया, ठीक है। ये 2 उधर गुना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, D बराबर 10 आ गया। तो देखिए आप 2D बराबर माने थे पूरा दूरी, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 10 दिया हुआ। आप कीजिएगा इस तरह से, एग्जामिनर करेगा इस तरह से, ठीक है। इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आप टोटल दूरी माने थे 2D, तो D बराबर 10 है, तो 2D बराबर कितना होगा 20 होगा, और 20 आपका राइट आंसर है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आज जितना भी प्रश्न लिया गया सब बनने वाला प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता कि सब क्वेश्चन आपको हार्ड ही मिलेगा। इसलिए सभी मिक्स क्वेश्चन में आपको सब तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है कैश प्लस 5 का मंथली कोस्ट 15 प्लस 18 माइनस 17 छोटी कोस्ट, मंथली कोस्ट और बड़ी कोस्ट। तब सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी कोस्ट का काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मंथली कोस्ट का काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो बड़ी कोस्ट का काम करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, भागा का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर प्लस का काम करेंगे, फिर माइनस का काम करेंगे, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास का नियम है, छोटा सा नियम आपको याद होगा। और नहीं याद है तो आप सुन लीजिए आराम से, आपको रिवाइज हो जाएगा आप, और हर समय के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 21 है प्लस है, यहाँ देखिए का है, सबसे पहले का काम करेंगे। का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो का को आप गुना में बदल दीजिए, तो यहाँ पे गुना आ जाएगा। अब देखिए छोटी कोष्ट का काम करना है, तो 18 माइनस 1 करेंगे, 18 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मंथली कॉस्ट दिया हुआ है, तो मंथली कॉस्ट में देखिए कितना बच रहा है, 15 + 1 बच रहा है 16। तो 15 + 1 बच रहा है 16, तो आ गया 16। अब देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, का है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे क्योंकि बड़ी कॉस्ट में है। तो 16 × 5 करेंगे कितना होगा, 16 × 5 करेंगे तो आपका आएगा 80, प्लस यहाँ 21 पहले से बचा हुआ है, तो 80 + 21 करेंगे कितना आएगा, तो 101 आएगा। 101 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, इसमें पेन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मुँह ज़बानी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है ए एक कार्य को 10 घंटा में पूरा करता है और बी एक दूसरे कार्य को 10 घंटा में पूरा करता है। यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। तो ए और बी द्वारा एक साथ पहले कार्य को करने में कितना समय लगेगा और कितना समय में पूरा करेगा। देखिए आपका ए का काम है और दोनों अलग अलग कर रहा है, तो ए एक काम को कर रहा है कितना घंटा में, तो 10 घंटा में, और बी एक दूसरा काम को कर रहा है कितना घंटा में, तो 10 घंटा में। ठीक है, यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, दोनों के एफिशिएंसी दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है, तो 5:3 आप यहाँ से लिख सकते हैं, सामने 5:3 लिख सकते हैं। जब देखिए काम दिया हुआ हो, एफिशिएंसी दिया हुआ हो, तो कुल काम यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 को कुल काम निकलेगा, तो 2 को कुल काम कितना निकलेगा, 10 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो ए वाला आ गया, और इसका करेंगे 10 × 3 करेंगे तो आपका आ गया 30। तो बोलता है कि ए और बी दोनों मिल करके पहला काम को कितना समय में करेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल काम आपके पास कितना है, 50, और ए और बी मिल के कितना कर रहा है एक दिन में, तो कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है, दिन है या घंटा, 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 8। तो आपको टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो 50/8 करेंगे। इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए ये नया टाइप से क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि संख्या x4738 9 से विभाजित है तो x का स्थानीय मान क्या है। डायरेक्ट पूछता है कि x सब का मान क्या है। ठीक है, स्थानीय कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोलता है x का मान कितना होगा जो कि 9 से विभाजित होगा। देखिए दिया हुआ कितना, x दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, और कहता है 9 से विभाजित होना है। ठीक है, तो 9 से कब विभाजित होगा, मान लीजिए 9 बड़ा लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये 3 से भी विभाजित होगा। जो संख्या 3 से विभाजित होगा वो 9 से भी विभाजित होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि टोटल संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल संख्याओं का योग कितना हो रहा है, तो 8 × 3 = 11, 11 × 7 कितना हो रहा है, तो 18, और 18 × 4 = 22, और 22 + x / 3। यहाँ पे x का मान क्या पुट करेंगे, सबसे पहले छोटा मान को रखेंगे। ठीक है, 0 रखते हैं तो देखिए 22 + 0 करेंगे तो 22 ही होगा। 1 रखते हैं तो 22 + 1 करेंगे तो 23 होगा, 23 3 से नहीं कट रहा है। अगर जो 2 रखते हैं तो 22 + 2 करते हैं तो कितना होता है, 24 होता है, जो कि 3 से कट जा रहा है। ठीक है, कट रहा है 3 से, 22 2 24 करेंगे जो कि 3 से कट रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से कट रहा है तो यहाँ पे आप 24 है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 रखना आपका गलत होगा, और 3 से कहता है तो ये कट जाता है। तो एक अलग मान रखेंगे, 4 रख के रखते हैं तो 22 + 4 करेंगे तो 26 आएगा, जो कि 3 से नहीं कट रहा है। अब 22 + 5 करते हैं तो 27 आता है, जो कि 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब परफेक्ट मान क्या होगा, तो 5 होगा, और 5 आपका x का मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, कुछ लोग देखिए 3 को भी रख देंगे, 2 को रख देंगे, और उसका आंसर ये इस तरह से मारेंगे, गलती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 9 से भी चेक कर लेना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि टोटल संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वो भी संख्या 9 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है किसी राशि पर ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर साधारण ब्याज निवेशित राशि का 36/81 है। यदि समय और दर समान है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए आपसे बोला जा रहा है कोई राशि है, तो राशि मान लीजिए 100 है, उसका कहता है कि SI 100 का
कितना है, तो 36 बटा कितना है, तो 81 है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब बोलता है कि दर और समय दोनों बराबर है, तो दर को मान लीजिए r, तो दर और समय दोनों बराबर है तो इसको भी r मान लीजिए। तो हम आपको बताए थे कि एस आई बराबर क्या होता है, RT%। तो r आपका ये हो गया, t आपका ये हो गया। तो r गुना टी करेंगे कितना होगा, तो r गुना r करेंगे तो आपका आ जाएगा r² बराबर कितना होगा, तो आपका आएगा 3600 डिवाइड बाई 81। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 9 9 81, 9 चौक 36, मतलब 400 बटा 9। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि r² बराबर कितना होगा, तो 400 बटा 9 होगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर चढ़ जाएगा इस पर, तो कितना हो जाएगा, 20 बटा आपका 3 होगा। 20 बटा 3 को हल कीजिएगा तो 6.67% होगा। समय समय पूछता है तो आपका ईयर में आएगा, और दर पूछता है तो आपका परसेंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ रहा है दर, तो दर देखिए परसेंट में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, और बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि 56, 140 और 168 का मौसा क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे ना, तो इसको सिंपल मेथड से बनाने का कोशिश ना करें। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं, जो बड़ा दो संख्या होगा उसका अंतर लेंगे, नहीं तो सबका अंतर ले लेते हैं। देखिए 56 और 40 का अंतर करेंगे कितना आ रहा है, तो 56 और 40 का अंतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। ठीक है, और 140 और 68 का अंतर करेंगे कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका अंतर कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 84 और 28 का अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 56 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कहने का मतलब क्या हो गया, आप बोलो महत्तम संवर्धक कहने का मतलब क्या हो गया, और 56 को जब तोड़िएगा तो कितना होगा, 28 गुना 2 होगा। तो इसका एलसीएम दो, महत्तम संवर्धक 2 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। लेकिन महत्तम संवर्धक क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। तो दी हुई संख्या कौन सा है, तो 56 है, 140 है और 168 है। अगर जो 84 आप रखते हैं, 84 56 कटेगा, नहीं कटेगा। 28 को 56, 28 जब लेते हैं तो 28 56 कटेगा, तो 28 से देखिए 56 कट जा रहा है, और 28 से देखिए 140 कट रहा है, शायद 28 से 140 भी कट रहा है। ठीक है, और 28 से देखिए 168 कट रहा है, तो 28 से 168 भी कट रहा है। तो ये आपका राइट आंसर होने का संभावना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लेकिन इसको भी चेक कर लेना है कि देखिए 56 से ये नहीं कट रहा है, 56 से ये भी नहीं कट रहा है, 56 से ये भी नहीं, 56 से ये कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे बड़ी संख्या कौन हो रहा है, तो 28 हो रहा है, और 28 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि चेक करना है, तो आप ये सिंपल मेथड से पहले इसका स्केल महत्तम संवर्धक निकाल लीजिएगा, और जो महत्तम संवर्धक आएगा फिर इससे कंपेरिजन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग से निवेदन है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी नए बच्चे हैं वो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और बगल में एक बेल आइकन रहता है, उसको आप दबा दीजिए, ताकि जब भी जैसा भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।